अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास इसकर। इस वीडियो के अंदर हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स का ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं। आप किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आएँ और वहाँ पर लिखें पाकिस्तान आर्मी, बस इतना सा लिख दें और क्लिक कीजिए तो आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एक लिंक सा ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल पाकिस्तान आर्मी www.joinpakarmy.gov.pk इस पर क्लिक कर देना है। अब इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड के कितने टाइम लेता है। अक्सर औक़ात ये वेबसाइट ओपन होने के बाद जो ऐड होती हैं वो तकरीबन डिस्प्ले होने में 1 मिनट तक का टाइम ले जाती हैं, तो हम वेट कर लेते हैं और ऐड हमारे यहाँ शो होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप जो है वो शो होगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी इशू होता है PMA के अप्लाई में या किसी किस्म की रोल नंबर स्लिप या कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इशू होता है, आप इस ईमेल पे लाजमी ईमेल कीजिएगा। अगर आपने अपनी टेस्ट की डेट चेंज करवानी है या कोई भी आपने रीशेड्यूल करवानी है चीज़, webmaster@joinpakarmy.gov.pk, ये आपको तकरीबन विद इन 24 आवर जो है वो रिप्लाई कर देंगे। ये इनका वैसे ऑफिशियल एक नंबर भी है जो तकरीबन 10 बजे से लेकर कोई शाम 4 बजे तक ओपन भी रहता है। तो बाज़ औक़ात ये कॉल पिक नहीं करते, बट ये मैंने आपको बता दिया है कि आप इस पे ईमेल इनको कर सकते हैं कभी भी आपको कोई किसी किस्म का अगर इशू है या आपने कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब हम चलते हैं, मैं इस पॉपअप को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको इनकी कुछ एड्स शो होंगी। मैं इनको स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर PMA 157 लॉन्ग कोर्स है और अप्लाई नाउ का ये बटन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनके जो फॉर्म हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पर पुट करते हैं। बट फॉर्म से पहले एक और पॉपअप यहाँ पर शो हुआ है, एक नोटिफिकेशन जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने फॉलो करनी है। स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने ये जो फॉर्म अभी डिस्प्ले होंगे इनको आपने लाजमी फ़िल करना है। फिर इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसमें ये बताया गया कि अगर ये चीज़ें आप जो है वो ठीक तरह से फ़िल नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। कौन कौन सी यहाँ पर लिखा हुआ है जी, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, CNIC है और जो आपकी एजुकेशन की डिटेल्स हैं। अगर आप इनमें से कोई स्पेशली मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका जो है ना वो बाद में भी रिजेक्ट हो सकता है और जब आप अप्लाई करते हैं तब भी रिजेक्ट हो सकती है। बाकी ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल ठीक देनी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत लिखते हैं तो बाद में भी अगर पता चलता है, चाहे आप ISSB में रिकमेंड हो गए हैं, तो आपको वहाँ से जो है वो निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब आप फॉर्म वगैरह फ़िल कर लेंगे तो फिर आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका एक सिलेक्शन सेंटर है वो शो हो जाएगा कि कब आपका टेस्ट है और क्या क्या ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। तो ये जी आपने इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब हम इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इनका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अब हमारे सामने जो इसका अप्लाई का फॉर्म है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं, ये वाली चीज़ें आपको पता होगी। कोर्स हमारे पास, एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑल द फील्ड्स विद रेड स्टार आर मैंडेटरी, मतलब जिनके साथ रेड स्टार लगा होगा वो मैंडेटरी होंगी। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो ट्राई करते हैं फ़िल करने की। आप साथ साथ जो है वो अपनी चीज़ें फ़िल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कोर्स है हमारा वो ऑलरेडी एक सिलेक्टेड कोर्स है, PMA 157 लॉन्ग कोर्स है। यहाँ अगर ASNRC, इसका मतलब होता है आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। ये टोटल जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 14 जो है ना वो दिए गए हैं। अब हमने 14 में से एक जो है वो चूज़ करना है। चलें जी, अब हम देखते हैं हम कौन सा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको चूज़ करने में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन सेंटर है वो जो आपके घर के करीब होगा, जहाँ आप रहते हैं। चाहे आपका असल घर कहीं और है बट आप कहीं जॉब करते हैं या फैमिली शिफ्ट हो चुकी है या वैसे कहीं रहते हैं या स्टडी करते हैं, तो आप वही सेंटर चूज़ कीजिएगा जो आपके करीब होगा। लाजमी नहीं है जो डोमिसाइल के करीब हो या डोमिसाइल के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लाहौर चूज़ कर लेता हूँ। आप रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, तुर्बत, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, पन्नू आकिल और आई थिंक सो नीचे भी कुछ है खुस्तार, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं लाहौर चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है ना वो नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर
PGSE लिख देता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अब डेट ऑफ बर्थ में आप देख लीजिए कौन कौन सा जो है ना वो ईयर हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ से इसको चेंज करता रहता हूँ। 2000 हम कर लेते हैं जी, ऑलमोस्ट 6 कर लेता हूँ मैं, 6 ये यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आईडी कार्ड है, तो आप अपना यहाँ पर CNIC जो आईडी कार्ड है वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, एक डमी सा फिल कर देता हूँ। जेंडर यहाँ पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो आप अनमैरिड हैं और इंटरमीडिएट की बेस पे कर रहे हैं तो अनमैरिड और सिंगल होना लाजमी है। अगर आप सोल्जर हैं, 20 साल से ऊपर आपकी एज है, तो आप मैरिड भी हैं तो एक्सेप्टेबल है। बट इन केस ऑफ सिविलियन आप नहीं हैं। प्रोविंस हमारे पास कौन सा है, लाहौर को पंजाब लगता है, तो मैं यहाँ पर अभी आप देख लें फेडरल वाले मतलब AJ की, बलूचिस्तान, GB, KPK और सिंध सारे ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर मैंने चूज़ किया तो मैं लाहौर को ही चूज़ कर लेता हूँ। तहसील जो है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, मैं लाहौर कैंट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह डोमिसाइल जहाँ का आपका बना हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन जो है वो इस्लाम वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका डिफरेंट एक कोटा सिस्टम एक तरह का होता है। सेक्ट हमारे पास जी आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, यहाँ पर है। तो मैं सेक्ट को बात नहीं करूँगा, मैं अदर सेलेक्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर जी यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो दे देता हूँ। यहाँ से ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद आपने अपनी जो ईमेल है वो ईमेल देनी है। जैसे हमारी ईमेल है progenius@gmail.com, ये हमारी जीमेल हो गई। एंड ये आपने वैसे बिल्कुल सही वाली करनी है यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में क्या आपने कभी अप्लाई किया है? अगर आप यस कर देंगे तो आपने मज़ीद इनकी इन्फॉर्मेशन फिर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रीवियस कैंडिडेचर। हम इसको भी देख लेते हैं फिर हम फ्रेशर के तौर पर भी। अब इसमें आपने एक इमेज जो है फ़ोटो वो अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कोई भी इमेज मैं यहाँ पर वैसे एज इट जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर कुछ MB से ज़्यादा होगी तो फिर कंप्रेस कर लीजिएगा। अब इस ग्रेजुएटेड यहाँ पर वो लोग सेलेक्ट करेंगे जो ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिनकी BS 4 ईयर का प्रोग्राम हो चुका है या 2 ईयर की ग्रेजुएशन हो चुकी है, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो वो अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर एजुकेशन की डिटेल्स भी उन्होंने ग्रेजुएशन वाली फिल करनी है। मैं फिल वक्त नहीं कर रहा, ये मैंने एज अ रिपीटर जो है ना वो क्लिक किया था। तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि जी पाकिस्तान आर्मी में आपने अप्लाई किया था, क्या आप ISSB में गए थे, नहीं गया था, क्या आपका इनिशियल मेडिकल का रिज़ल्ट फ़िट हुआ था, अनफिट हुआ। तो ये फिर आपने चीज़ें यहाँ पर और कोर्स का नेम यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर आप पहले ISSB में अपीयर हो गए हैं तो आपने यहाँ पर यस करना है। अगर आप सिर्फ इनिशियल दे के आए हैं और फेल हो गए हैं तो आप इस पर नो ही कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आप इनिशियल से फेल होके आए, ISSB में नहीं गए, तो यहाँ पर आप नो ही कीजिएगा। एजुकेशन की डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपने जो एजुकेशन की डिटेल करनी है वो मैट्रिक पुट करनी है। उसके बाद ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो डिसिप्लिन है वो आप लिख सकते हैं। मैं बायोलॉजी लिख देता हूँ मैट्रिक के लिए। और फिर यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नेम लिख देना क्योंकि हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये आपकी डिवीज़न कौन सी थी, मैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका ग्रेड कौन सा बना था, मैं A चूज़ कर लेता हूँ। A+ नहीं लिख सकते आप, ठीक है। परसेंटेज आपकी कितनी थी, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लिख देता हूँ। उसके अलावा रिज़ल्ट का जो स्टेटस था वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ पास वाले यानी यहाँ पर कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल मार्क्स हमारे इरा में 1100 होते थे और फिर ये चलें जी 971 कर देते हैं क्योंकि मैंने 88% यहाँ पर चूज़ किया। और बोर्ड वगैरह जो भी आपका बोर्ड होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड था। तो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी का बोर्ड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरे मैट्रिक की डिटेल्स थी। अब मैं अपने इंटर की डिटेल यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। आपने सेकंड टाइम इसकी फिर इंटरमीडिएट की डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग थी या कोई भी था, आपने वो यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। FSC मेडिकल थी या इंजीनियरिंग थी। और उसके बाद ये आपका जो स्कूल या कॉलेज ही होगा
डेफिनेटली। तो कॉलेज का नेम यहाँ पर लिखेंगे, डिवीज़न आपकी एफएससी में या इंटरमीडिएट में क्या बनी वो लिखेंगे, ग्रेड आपका क्या आया था आप वो लिखेंगे, फिर क्या आप सर्विंग सोल्जर हैं तो नो पे ऑलरेडी क्लिक है तो आप नो ही रहने दें, अगर आप नहीं हैं तो परसेंटेज आपकी मैं सेम ही लिख देता हूँ, और रिज़ल्ट का जो स्टेटस है मेरा वो पास है। अवेटेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। 1100 में टोटल मार्क्स लिख सकता हूँ, ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास जो आए थे वो मैं लिखूँगा यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ नेक्स्ट पे बोर्ड जहाँ से एफिलिएटेड था वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलें कोई भी यहाँ पर नेवी की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो रिज़ल्ट स्टेटस है वो आपने फिल नहीं किया, ठीक है, मैं पास पे क्लिक कर देता हूँ और अगेन से मैं ओके करता हूँ। और ये मेरी डिटेल्स एजुकेशन की होगी। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी, यहाँ पर आप गौर से देख लें, मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ इन चीज़ों को, आपने देखना है कि अगर इसमें कोई और क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी, इंटरमीडिएट के बाद आपने कुछ और किया, वो भी आप लाजमी इसमें फिल कीजिएगा। और अदर क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर कुछ डिटेल्स, उनके नेम, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, कोई ऐसा कुछ किया हुआ है, वो आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा कोई है एकेडमिक बैकग्राउंड। फिर हमारी नेशनलिटी की डिटेल्स हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ठीक है, अगर आप दूसरी ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं तो फिर आप फर्दर चीज़ें करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर स्टेप कितने लिखे हुए हैं, टोटल स्टेप हैं 2। हमने 1 स्टेप पे अभी हैं और 1 स्टेप आलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये स्टेप नंबर हमारा अब 2 आउट ऑफ 2 स्टार्ट हो गया, और इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो है फैमिली इन्फॉर्मेशन, जिसमें पेरेंट्स की डिटेल्स है। फादर का नेम जो है वो आपने लिखना है यहाँ पर, तो फादर का नेम यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता हूँ। फादर का CNIC नंबर जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर, हमने 2 से स्टार्ट किया था, मैं 3 लिख देता हूँ। मदर का जो नेम है, आपने अपनी मदर का जो ID कार्ड पे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नेम है वो लिखेंगे। फादर का प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेसमैन है, कोई भी है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर का जो प्रोफेशन है वो भी आप यहाँ पर एज अ हाउस वाइफ, या उसके अलावा अगर कोई और वो वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो हाउस वाइफ मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हो कि हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशंस, क्या आप कभी भी किसी इस इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग वगैरह ले चुके हैं? तो यहाँ पर PMA काकुल वगैरह ये वो मैं नो कर देता हूँ सिंपली। और उसके बाद यहाँ पर ये हमने कैप्चा फिल करना है, जिसमें लिखा हुआ जी ZQ, और Z हमारे पास जो है वो स्मॉल में है, Q भी स्मॉल में है, Z अगेन, और M कैपिटल है, और एक 5 है। ठीक है, ये हमारा कैप्चर है, कैप्चा है। ये अक्सर बाज़ औक़ात कैप्चा फिल नहीं होता, मतलब आपने ठीक भी किया हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ से आप रिफ़्रेश उसको कर सकते हैं। चलें मैं यहाँ पर इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। दोनों फॉर्म हमारे सबमिट हो चुके हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद फिर ये कुछ पॉपअप जो है ना वो आपका वो शो हो जाएगा। तो हम कुछ देर, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मैंडेटरी फील्ड इन द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड टू फर्दर प्रोसीड विद फॉर्म सबमिशन। आपने यहाँ पर मदर का CNIC नहीं लिखा, तो वो हमारे से हो गया, आई थिंक सो। तो ये मैंने मदर का CNIC और दोबारा से मैंने यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और देखता हूँ मेरे फॉर्म जो हैं वो सबमिट होते हैं या नहीं होते। तो आप भी इस तरह थोड़ी देर वेट कीजिएगा। और ये वेबसाइट के अंदर है कि वो ज़ाहिर है कुछ टाइम लेती है, उसके बाद ही आपको जो है ना, अगर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए इसका इट्स मीन आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर पॉपअप शो हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली हो चुकी है। अभी हम देखते हैं जी क्या तो यहाँ पर इसका रिजल्ट। कुछ देर वेट करने के बाद फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, और ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ विज़िट अगेन विद इन 48 आवर। और उसके बाद जो है बाज़ औक़ात 48 आवर के अंदर अंदर स्लिप आ जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो आपका डिले हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद जी अगर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो अगर चेक करनी हो तो हम दोबारा आप वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पर ऐड शो होंगी। तो अभी हम वो देख लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, ऐड दोबारा शो होगी तो वो फिर हम यहाँ पर अपनी रोल नंबर जो स्लिप है वो चेक करते हैं। रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए ये दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं, और यहाँ पर ये PMA 157 लॉन्ग कोर्स आपको नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर
उसके साथ एग्ज़ाम स्लिप लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। एग्ज़ाम स्लिप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे डिमांड की जाएगी कि अपना CNSE, अपने फादर का CNSE वो आप पुट करेंगे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें, ये अपना CNSE और आपके फादर का। तो आपको याद होगा कि हमने CNSE कौन सा लिखा था, मैंने अपने 2 से स्टार्ट किया था। फादर के लिए आई थिंक सो मैंने एंड पे 3 लिखा था। और उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। मैं 9 कैपिटल में U है, उसके बाद 2 है, कैपिटल में X है और उस पर स्मॉल x है। इस पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं जी हमारे पास जो हमारी रोल नंबर स्लिप है वो ये लिखा हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपेयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। अब ये 48 आवर में भी जनरेट हो जाती है, ये 1 वीक भी ले लेती है, कभी कभी ये 15, 20, 25, 30 डेज़ तक भी चले जाते हैं, स्टक हो जाती है। तो फिर ये आप इस तरह अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट करवा सकते हैं। तो जी ये एक प्रोसेस था PMA में अप्लाई का। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोबाइल पे अप्लाई करना सीखेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 157 PMA लॉन्ग कोर्स अनाउंस कर दिया गया है। 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी PMA 157 लॉन्ग कोर्स की फर्स्ट क्लास 19 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो प्रोजीनियर स्टूडेंट्स इस बार लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और साथ साथ 40 मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगी। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका 100% सिलेबस कवर करेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से बाय करने या डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजीनियर स्टूडेंट्स पासिंग गारंटी 100% दे रहा है। और इस कोर्स की वन टाइम फी है सिर्फ और सिर्फ 4700। हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाले इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।